बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला और आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पार्शियल डेरिवेटिव को स्टार्ट करेंगे। बीएस सीएस एंड कैलकुलस एंड एनालिटिक्स के चैप्टर नंबर 2 को डॉक्टर नुमान खालिद की बुक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें उसने कहा है, चैप्टर का नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर हमारे पास d/dx की फॉर्म में कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर अगर हमारे पास x y लिखा हुआ है, दो वेरिएबल्स हैं, इसकी रिस्पेक्ट से हमने x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर पावर रूल का यूज़ करते होते थे। यहाँ पर हम लोग पावर रूल का यूज़ करते होते थे कि पहला फंक्शन वैसे ही रखते थे, अगले का डेरिवेटिव फिर उसको कांस्टेंट रखेंगे और x का डेरिवेटिव। लेकिन हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव में क्या करते हैं, हम पार्शियल का सिंबल ये यूज़ करते हैं 2 की फॉर्म की तरह का, और x की रिस्पेक्ट से अगर हमने लेना है एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पावर रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग जो जिसकी रिस्पेक्ट से लेना है उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, और जो उसके साथ चीज़ लिखी होगी उसको हम कांस्टेंट समझकर बाहर लिख देंगे। यानी कि इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो y को हम कांस्टेंट समझेंगे, इसको बाहर लिख देंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा y, x के रिस्पेक्ट से लेंगे तो 1 आ जाएगा इक्वल टू y। यानी कि आप ये समझे कि हमारे पास जो ये y लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। जैसे कि 5 हो गया, 3 हो गया, तो हम इसको बाहर लिख देते होते हैं, और जिसका डेरिवेटिव लेना होता है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव में आपने ये ध्यान रखना है कि जिसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव पार्शियल ले लेना है, और जो उसके साथ कोई भी चीज़ लिखी हो, एक्स का स्क्वायर लिखा हो, अगर हम वाई की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, तो उसको हम लोग बाहर लिख देंगे। ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होता है। अब इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी इसके क्वेश्चन से। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हमें उसने कहा है कि सबसे पहले आपने x की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव, और y की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल होता है, हम x की रिस्पेक्ट से सबसे पहले निकाल लेंगे। तो आप क्या करेंगे, जब आप x की रिस्पेक्ट से x का स्क्वायर का लेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, ठीक है। फर्दर जब आप x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वो 1 हो जाएगा, यहाँ पर पावर रूल का यूज़ किया है, माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए, हम x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो हम लोग y को कांस्टेंट रखेंगे, x की रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस अब आप देखें कि हम लोग x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो ये तो हमारे पास तो कांस्टेंट है, y के आ रहा है, इसलिए इसको कांस्टेंट समझ के ये 0 हो जाएगा। कि अगर हम जिसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं उसको आप लोग उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन जो कांस्टेंट होगा उसको 0 समझेंगे कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव 0 ही होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई, ये हमारे पास इसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकल आएगा। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लेना है, तो अब देखें कि पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल लगाएंगे। अब 2y के रिस्पेक्ट से लेना है तो ये x हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। अब हम लोगों ने x को कांस्टेंट रखना है, y की रिस्पेक्ट से लेंगे, x को कांस्टेंट रखा, y की रिस्पेक्ट से लिया तो 1 आ जाएगा। अब प्लस y की रिस्पेक्ट से y के स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर पावर नीचे उतरेगी, 2y, 2 में से एक माइनस होगा तो ऊपर पावर 1 रह जाएगी, और y का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे y रिस्पेक्ट से तो 1 ही आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस 2y प्लस ये 1 है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। इसी तरह अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें उसने हमें कहा है 9x का क्यूब y माइनस 3x की पावर 5 और y। उसने हमें कहा है x की रिस्पेक्ट से सबसे पहले आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालें, तो हम सबसे पहले x की रिस्पेक्ट से इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। अब आप देखें कि हमने x की रिस्पेक्ट से लेना है तो y तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास वैसे ही लिखा रहेगा। अब पावर रूल यहाँ पर लगाएंगे, 3 पावर नीचे उतरेगी, 9 3 27 आ जाएगा, और एक 3 में से माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड्स किए हुए हैं जो हमने पीछे समझे हुए हैं कि पावर रूल कैसे लगाया जाता है, कि जो अगर पावर के ऊपर कुछ लिखा है तो पावर नीचे उतरेगी, एक पावर में से माइनस कर देंगे हम लोग, ये चीज़ यहाँ पर हमने की है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर भी क्या होगा, x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, y कांस्टेंट ही रखेंगे, और 3 5 15 हो जाएगा, 5 में से -1 करेंगे तो हमारे पास पावर 4 आ जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा, क्योंकि आगे फर्दर सोल्व नहीं होता। इसी तरह आप देखें, इसके y की रिस्पेक्ट से लेना है, अब y की रिस्पेक्ट से लेंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे। अब देखें, x का क्यूब हम वैसे ही रहने देंगे, 9 भी कांस्टेंट है वो भी वैसे रहने देंगे, y की रिस्पेक्ट से लेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस
3x की पावर 5 कांस्टेंट है वो वैसे ही लिखेंगे, y की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो y का हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब 9 को आप इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो हमारे पास यही आंसर निकल आएगा 9x का क्यूब माइनस 3x की पावर 5। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। अब इसके ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि बाहर पावर आ रही है पूरी वैल्यू के ऊपर, तो हम लोग सबसे पहले तो पावर रूल का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम सबसे पहले x की रिस्पेक्ट से निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो 8 को ऐसे ही नीचे उतारेंगे, 8 में से एक माइनस करेंगे और फिर ये जो अंदर फंक्शन लिखा है इसका फर्दर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जैसे ही आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव फर्दर लेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर तो पावर रूल लग गया, इसमें से माइनस होकर 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से लेना है, तो अब यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर पावर रूल लगेगा, 2x आ जाएगा प्लस 4x है, 4 कांस्टेंट वैसे ही लिखेंगे, x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 1 ज़र 4 ही हो जाएगा। अब y आ रहा है, y है, मैंने आपको बताया था कि x की रिस्पेक्ट से लेंगे तो y हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो वो हमारे पास 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स अब फर्दर हम लोग इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं कि ये चीज़ वैसे ही लिखी रहने दें, इसमें से 2 को कॉमन ले लें। जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2, ये देखिए जैसे ही आप इसको कॉमन लेंगे तो x + 2 अंदर रह जाएगा, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 8 2 ज़र 16 आ जाएगा और ये वैल्यू साथ लिख दें और इस वैल्यू को साथ लिख दें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब हम y की रिस्पेक्ट से निकालेंगे तो हम x को कांस्टेंट रखेंगे। सबसे पहले पावर रूल का यूज़ करेंगे, 8 नीचे उतरेगा, 8 में से -1 करेंगे और जो अंदर फंक्शन लिखा है उसका फर्दर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। स्टूडेंट जब आप इसका फर्दर आगे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो x का स्क्वायर कांस्टेंट होगा, क्योंकि y की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर y नहीं आ रहा है, यहाँ पर x 4x आ रहा है, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये भी 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम y की रिस्पेक्ट से लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो -1 आ गया। अब -1 को आप बाहर 8 के साथ लिख देंगे तो हमारे पास -8 और ये वैल्यू साथ लिखी रहेगी, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो इसमें हमें कहा गया है कि e की पावर xy sin x 4y का स्क्वायर, इसको हमें x की रिस्पेक्ट से सबसे पहले निकालना है, फिर हमें y की रिस्पेक्ट से निकालना है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें तो हम लोग इसके ऊपर इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर पावर रूल लगा दें। तो हमने सबसे पहले पहला फंक्शन वैसे ही रखेंगे, दूसरे की पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, प्लस दूसरे वाला फंक्शन वैसे ही रखेंगे और पहले का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो आप देखिए स्टूडेंट्स हमने x की रिस्पेक्ट से लेना है, लेकिन आप गौर करें तो हमारे पास y का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर x नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये होल पावर ही कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे, साइन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर e की पावर x y साथ वैसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस साइन की पावर ये चीज़ वैसे ही लिखी रहने देंगे। अब हमने x की रिस्पेक्ट से लेना है, तो हमें पता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो हम लोग e की पावर x y वैसे ही लिखेंगे, फर्दर उसका डेरिवेटिव लेंगे जो e की पावर x y के ऊपर आ रहा है। किसकी रिस्पेक्ट से लेंगे, x की रिस्पेक्ट से लेंगे। तो आप देखिए कि हम x की रिस्पेक्ट से लेंगे तो y को हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, उसको हम लोग बाहर लिख देंगे, और x की रिस्पेक्ट से लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर आप देखें जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा, प्लस e की पावर x y आ जाएगा, ये वैल्यू साथ वैसे ही लिखी रहने देंगे। जब इसका डेरिवेटिव लिया था तो y को बाहर रखा था और यहाँ पर ये 1 बन जाएगा। अब आप क्या करें, ये तो हमारे पास 0 बन जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, y आ जाएगा, e की पावर x y आ जाएगा, साइन की पावर 4y का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। अब इसको हम लोग y की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव को करेंगे, इसका क्वेश्चन के बी पार्ट को। तो अब देखिए जब y की रिस्पेक्ट से करेंगे हम लोग तो x को कांस्टेंट रखेंगे, वही हमने सबसे पहले पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल लगाने के बाद अब आप देखें कि ये वैल्यू वैसे ही लिखी। अब हम y की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, तो ये चीज़ वैसे ही लिखेंगे। इसका आगे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे 4y का स्क्वायर। अब 4 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसके y स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लगेगी, 2 पावर नीचे उतरेगी, 4 2 ज़र 8 हो जाएगा, 8y। अब जब y का फर्दर आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4y का स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अब ये वैल्यू हम लोग जिसका हमने पहले ले लिया था उसको वैसे ही लिखेंगे, और आगे इस वाली वैल्यू का फर्दर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसका आगे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे e की पावर x y का, तो हमें पता है e की पावर x y वैसे ही लिखी रहने देंगे, जो इसके ऊपर चीज़ आ रही है इसका दोबारा हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अब y की रिस्पेक्ट से लेना है तो x हमने कांस्टेंट रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमने कांस्टेंट ही रखा, e की पावर x y आ गया और साइन की पावर ये साथ वैसे ही लिखा रहने देंगे, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।